गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ बहुकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लेसन नंबर वन के हम बहुकल्पी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है। किसका मात्रक पूछ रहा है? त्वरण का। तो त्वरण का मात्रक हम निकालना बताते हैं। त्वरण का मात्रक, त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? मालूम है? वेग बटा समय। वेग बटा समय। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अब ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड नीचे आएगा तो सेकेंड क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन दिया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया था मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा ऑप्शन दिया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा दिया था न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। तो त्वरण का मात्रक हमने फार्मूला से निकाला है तो कितना आया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इन चारों ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो त्वरण का मात्रक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम प्रति एस स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक मोटर कार का वेग 5 सेकेंड में टाइम दिया है 5 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। मंदन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मंदन पूछ रहा है। अब इसमें दो वेग दिए हैं। अब कौन सा वेग क्या निरूपित करता है? देखिए, कह रहा है 40 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये वाला वेग जो होगा प्रारंभिक वेग होगा और घटकर इतना रह जाता है तो ये वेग कौन सा होगा? अंतिम वेग होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। मंदन क्या होता है? ये होता तो त्वरण ही है, लेकिन इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? माइनस का होता है। ठीक। तो देखिए सूत्र क्या लगाएंगे? गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। v 20, u 40 और a निकालना। टाइम कितना है? 5। 40 को इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर 5 है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 20 बराबर 5 है और 5 को 20। तो a बराबर -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मंदन जो होता है वो त्वरण होता है और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन कौन से दिए थे? देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और चौथा है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा सही होगा। कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन होगा। देखिए,
एक वृत्त है और ये केंद्र हो गया और ये इसकी क्या है, त्रिज्या कितनी है, r। ठीक, मान लीजिए कोई पिंड यहां पे है, ठीक, पूछ रहा है एक चक्कर लगाने में। अब समझिए कि जब कोई पिंड यहां पे है, एक चक्कर कब लगाएगा, जब ये पूरा ऐसे दौड़ते हुए चलते हुए या दौड़ते हुए जब इसी बिंदु पर पहुंच आएगा तब एक पूरा चक्कर माना जाएगा। ठीक, तो देखिए विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब देखिए प्रारंभ में वह पिंड जो था वो यहीं पर था और लास्ट में भी जब एक चक्कर पूरा हो गया तब भी वो वहीं पर है कि नहीं है। मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है और जब कोई परिवर्तन नहीं है तो विस्थापन कितना हुआ, शून्य। कितना हुआ, शून्य। नहीं समझ में आया, देखिए विस्थापन बराबर सूत्र होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब एक पिंड जो है r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो पूछ रहा था एक चक्कर में कितना विस्थापन होगा, एक चक्कर में कितना विस्थापन होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि वह कण, वो जो पिंड है किसी क्षण किसी समय यहां पर है। ठीक, अब एक चक्कर में क्या होगा, एक चक्कर कब लगेगा, जब यहां से चलते 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 इसी जगह पे आ जाएगा तब एक चक्कर माना जाएगा। बोलो, तो क्या होता है जब यहां इसी स्थान पर पिंड पहले था और एक चक्कर लगाने के बाद इसी स्थान पे पुनः आ गया, तो विस्थापन के फार्मूले से पता चलता है कि अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति दोनों बराबर हैं और जब दोनों बराबर हैं तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इस स्थिति में विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर पूरी गति करता है तो एक चक्कर में कितना विस्थापन होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। अगर यहां पे ये पूछ देता कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो देखिए यहां पे था और ये स्टार्ट किया, यहीं पे आ गया, तो दूरी कितनी चली, ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है। क्या है, परिधि। तो दूरी बराबर क्या होगी, वृत्ताकार मार्ग की परिधि। जो वृत्ताकार मार्ग की परिधि होगी वही दूरी आएगी। एक चक्कर की बात कर रहे हैं, एक चक्कर की बात। कितने चक्कर की बात, एक चक्कर की बात। तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि, अब वृत्ताकार मार्ग की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, 2πr। तो दूरी कितनी चलेगा, 2πr। अब विस्थापन 0 होगा। यह क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा है। यह क्वेश्चन नंबर 3 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसके बाद लास्ट वाला, लास्ट अभी कहां है, अभी कितने हैं, अभी 4 सवाल और हैं। देखिए अगला दिया है गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, देखो दूरी और समय के जब बीच ग्राफ खींचा जाता है तो वेग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वेग। और जब वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, त्वरण। तो ये चौथा क्वेश्चन था कि गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढलान से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन चाल, दूसरा ऑप्शन त्वरण, तीसरा ऑप्शन दूरी और चौथा ऑप्शन विस्थापन। तो दूरी और समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, वेग। और वेग एक प्रकार का चाली होती है, चाली समझ लेते हैं। चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। तो वेग का मतलब चाल प्राप्त होती है।
दूरी और समय के बीच हम जब ग्राफ खींचेंगे तो सीधे ऐसे लिख लो, दूरी और समय के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या प्राप्त होगा, चाल। और यह ऐसे समझ लीजिए, जब विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वेग प्राप्त होगा। ठीक हो गया। इसके बाद छठे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गतिमान पिंड के चाल समय, किसमें, चाल समय के बीच ग्राफ खींचने पर ऑप्शन यही दिए हुए हैं, क्या प्राप्त होता है, त्वरण। तो अब की बार त्वरण वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा, त्वरण ऑप्शन। ठीक। इसके बाद सातवां सवाल है, एक गतिमान कार की चाल, एक गतिमान कार है, ये लास्ट सवाल है कि एक कार है जिसकी चाल 3 गुनी कर दी जाए तो उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी होगी। उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी होगी, कितनी होगी, 3 गुनी ही होगी। वेग अगर 3 गुना कर देंगे तो जो दूरी होगी वो भी 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो 3 गुनी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। तो अपनी अपनी बुक से सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्न करना, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना और उस क्वेश्चन पे वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, बाय।